हेलो एवरीवन। स्टडी आई विजन में आपका स्वागत है। द पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल में सबसे पहले शब्द आता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है जिस काल का यानी समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके पढ़ने में कठिनाई होने के कारण जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, तो जिससे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, तो वो उस काल कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जबकि जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, जिसमें आते हैं अहाड़, जोरवे आदि आती हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐसी ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर भी हम पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित करते हैं। ये हैं पूर्व पाषाण काल, जिसमें क्रोड उपकरण यानी हस्त, कुठार, गंडक एवं विदारिणी। मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें फलक उपकरण थे, तथा उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें तक्षणी एवं खुरचनी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में है, से चापर, चापलिंग, पेहुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अत्तिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। अच्छा, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण काल मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि का प्रयोग वे जब जानते नहीं थे, यानी वे इससे पूर्णतः अपरिचित थे। तो इसी अपरिचित होने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्किबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाथ सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन महदहा,
जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने के उल्लेख मिलता है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें, जो समाधियाँ कहलाती हैं, आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली और अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेकहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। अब आगे बात करें तो पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तथा बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन मतलब नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि आरंभ हुई थी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य ज्ञात हुए हैं। नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीवा, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये माना जाता है। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व का है। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में उगाया गया। सोरगम 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैलोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में अनेक
पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागौर, उजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अहाड़ का प्राचीनतम नाम तामवंती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण व नवदाटोली प्रमुख स्थल हैं। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूल के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पा प्रभाव भी दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के कायथा और एरण की तथा पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं, जो लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व की है। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें 4,000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति का स्थल है। यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था यानी 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 100 से अधिक की इंफॉर्मेशन है इसमें। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी यह पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल पर रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु राजर देवी और बीरभूम जिले में महेशद दल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकारी स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार के सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गौड़ीदार तस्तरियाँ और गौड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन यानी पशुपालन और कृषि का कार्य करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
मुख्य अनाज यहाँ पर गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती की जाती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बहुत दक्ष थे और पत्थर का काम अच्छी तरह से जानते थे। वे कार्नलाइट, स्टेटेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तख्तलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल के रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना पत्थर आदि और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति यानी टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली हैं जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का एक प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, मगर दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान यानी फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि और मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। बाद में 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो ये है अभी तक का पाषाण काल के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एक बार इस पर दोबारा देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ऐसे ही वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।